हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका एक बार फिर से आप लोगों का सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे थे बच्चों ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे। 56 तक क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए थे। आज की क्लास में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दे रखा है अपने को। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। एक वर्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है तथा AB और AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो A से Q की लंबाई बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पर ये ABC एक त्रिभुज है। ये वाला वर्त जो है इसकी BC भुजा को P पॉइंट पे टच कर रहा है। AB को बढ़ाएं तो आगे Q पर टच कर रहा है और AC को बढ़ाएंगे तो R पे। आपको A से Q तक की लंबाई ये पूरी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, त्रिभुज एबीसी का परिमाप अपने को 16 दे रखा है। परिमाप मतलब बच्चों तीनों भुजाओं का टोटल। AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाओं का टोटल दे रखा है कितना? 16। आप मुझे बताइए, क्या मैं BC की जगह BP प्लस PC लिख सकता हूं? BC पर एक पॉइंट क्या है? P, तो BC की जगह अपन ने लिख दिया BP प्लस PC। तो BC की जगह मैं बाकी सब तो ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं। BC की जगह मैं लिख रहा हूं BP प्लस PC और आगे है AC बराबर 16। अब आप मुझे ये बताओ, अपन ने पढ़ा था किसी भी बिंदु से, जैसे इस बिंदु की बात करता हूं मैं B की, वर्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक तो BQ और एक BP। क्या बच्चों दोनों की लंबाई बराबर होती है? एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों की लंबाई बराबर है। तो जहां पर BP है उसकी जगह मैं BQ लिख दूं। BP की जगह अपन ने क्या लिख दिया? BQ लिख दिया बच्चों। प्लस ऐसे बच्चों PC की बात करें, देखो C से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये और ये। क्या इन दोनों की लंबाई भी बराबर होगी? तो जो अपना पास PC है उसकी जगह मैं CR लिख सकता हूं। PC की जगह मैंने क्या लिख दिया? CR प्लस आगे क्या है? AC बराबर 16। आप मुझे बताइए बच्चों, क्या AB प्लस BQ, AB प्लस BQ की जगह मैं AQ लिख सकता हूं? प्लस ऐसे CR प्लस AC और CR को जोड़ोगे तो पूरी आ जाएगी कौन सी? AR बराबर 16। अब आप मुझे ये बता दीजिए, क्या बिंदु A से एक स्पर्श रेखा तो AQ है और इसी बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा AR है, तो क्या इन दोनों की लंबाई भी बराबर होगी? तो AR की जगह मैं वापस से AQ लिख सकता हूं। ये तो ऑलरेडी AQ है और AR की जगह भी आप क्या लिख सकते हो? AQ बराबर 16। क्या बच्चों 2AQ बराबर 16? तो AQ बराबर 8 आ गई और आपसे AQ की लंबाई पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर 8। आज के बाद कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ध्यान रखना, भले ही ये पूछे या ये, इसके परिमाप का आधा कर दिया करो, क्योंकि बच्चों ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई। अब पूरे का परिमाप का टोटल इन दोनों का टोटल हो जाएगा, तो एक कोई भी आधी हो जाएगी। तो परिमाप का जस्ट आधा कर दिया करें। और क्यों होता है ऐसा, वो अपन ने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। ओके, आगे देखिए। चित्र में एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें B पर कोण कितना बन रहा है? 90। देखो बच्चों, ये जो B पर बन रहा है ना कोण, ये दे रखा है अपने को 90 डिग्री। AD की लंबाई दे रखी है 23, ये पूरी दे रखी है 23। AB दे रखी है 29, ये पूरी दे रखी है बच्चों 29। DS दे रखा है 5, DS ये वाली 5 दे रखी। देखो बच्चों, अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, क्योंकि D बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों की लंबाई बराबर होगी। अब देखो ध्यान से, AD टोटल लंबाई कितनी? 23 में से ये 5, तो 23 माइनस 5 कर दो, ये 18 हो जाएगी। अब अपने को पता है AR A से स्पर्श रेखा है, तो AQ भी स्पर्श रेखा है, ये 18, तो ये भी कितनी बच्चों? 18। ठीक है। अब AB की लंबाई देखो कितनी दे रखी है अपने? 29 में से ये 18, तो ये कितनी बची? 11।
29 माइनस 18 11, BQ 11 तो BP भी 11। ये अपन नहीं निकाल सकते, लेकिन आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए इसका केंद्र ये है, केंद्र से इसकी स्पर्श रेखा पर डाला गया ये लंब होगा, यहां से इस पे ये भी लंब होगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 90 90, क्या इस चतुर्भुज के 3 कोण 90 90 90 हैं, तो चौथा कोण भी 90 ही होगा, क्योंकि टोटल 360। अब देखो, क्या बच्चों ये पूछा 11, चारों कोण 90 90 है, तो क्या ये एक अपने पास वर्ग बन गया, ये 11 तो ये भी 11, ये 11 11। इस चतुर्भुज के चारों कोण 90 90 90 है और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी, तो हर एक ये यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा। आपको इस वर्त की त्रिज्या पूछा है, तो क्या ये त्रिज्या ही है दोनों, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 11। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों अपना 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए चित्र में एक वर्त चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है। AB बराबर कितना है 8, ये वाली पूरी साइड अपने को दे रखी है 8। BC दे रखी है 6 बच्चों, ये वाली अपने को कितने दे रखी है 6। AD दे रखी है 5, ये वाली अपने को दे रखी है 5। CD अपने से पूछा है x। देखो बच्चों, इस केस में मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी भी चतुर्भुज के अंदर एक वर्त हो तो इसकी आमने सामने की भुजाओं का टोटल हमेशा बराबर होता है। 5 + 6 बराबर होगा 8 + x, तो 11 में से 8 माइनस करो बच्चों, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है डी। किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर वर्त बना है तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी आमने सामने की भुजाओं का टोटल हमेशा बराबर होता है। तो इन दोनों का टोटल 11, तो इनका भी टोटल 11 ही होना चाहिए था, तो 8 में 3 जोड़ने पे 11 आएगा भाई। चित्र में वर्त का केंद्र O है, ये केंद्र है भाई O। ठीक है, PAB दे रखा है 58, ये वाला पूरा 58 डिग्री दे रखा है। ABQ ज्ञात करो, ये निकाल। देखो ध्यान से सुनो, अगर बच्चों मैं O को A से मिला दूं तो आप कहोगे सर A पे एक तो है स्पर्श रेखा, एक है त्रिज्या, तो क्या ये पूरा कोण 90 होगा? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना बनता है 90। 90 में से ये वाला 58 है, तो ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर 90 - 58 32 हो जाएगा। ये अगर 32 है बच्चों, तो देखो इस त्रिभुज की बात करूं मैं, क्या ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये 32 तो ये भी 32 हो जाएगा, और यही अपने को निकालना था, तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलाना भी पड़ता है भाई, रचना करनी पड़ती है अच्छे क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन की परिभाषा पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। ये चित्र में वर्त का केंद्र O है, Q पर PQ स्पर्श रेखा है, PB बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 6, तो इस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो बच्चों, ये सेंटर है, तो ये भी इसकी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या। मैंने इस केस में बताया था आपको, किसी भी बिंदु से एक तो स्पर्श रेखा खींचे, एक छेदक रेखा, तो PQ² बराबर PB × PA। क्या पढ़ा था अपन ने, PQ² जो होगा वो PB × PA या PA × PB, कुछ भी लिख दो, ऐसा लिख सकते। क्या बच्चों, PQ की लंबाई अपने को यहाँ पर 6 दे रखी है, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36। PB दे रखा है 3, PA बेटा टोटल लेना पड़ेगा यहां से यहां, 3 + 2R, 3 + 2R, क्या 3 से काट दूं 36 को 12 बार, ये 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 12 में से 3 घटाओ बच्चों 9 बराबर 2R, लेकिन मुझे तो R बताना है, तो 9/2 लिख दो, क्या 9 का आधा 4.5 होता है, 4.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना आंसर। क्लियर?
आगे देखिए, यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। देखो क्या कह रहा है, वर्त है, इसकी कोई एक जीवा है भाई, ये अपने एक सिरे पे खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, और इसकी लंबाई भी दे रखी है अपने को कितनी, 6। तो आपसे पूछा है इसकी त्रिज्या कितनी लंबी होगी। देखो ध्यान से देखो, मान लीजिए बच्चों ये इसकी के अंदर, इस पॉइंट को यहां से मिला दूंगा, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या। अब आप तो मुझे ये बता दीजिए बच्चों, अपने को ये पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 में से ये कितना है, 45, तो 90 माइनस 45, ये भी कितना बनेगा, 45। अब देखिए इस त्रिभुज में ब्लैक जो बना रहा हूं मैं, इसमें ये भी आर ये भी आर, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये 45 तो ये भी 45। अब इस त्रिभुज के दो कोण आ गए, तीसरा कोण क्या 90 हो जाएगा। जैसे ही ये समकोण त्रिभुज बन गया, अब अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या ये कर्ण होगा क्या 90 के सामने वाला, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 2r स्क्वायर बराबर 36। तो बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 18। क्या दोनों तरफ रूट लूं तो r बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुना 2, 9 बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 3 रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, सी अपना ऑप्शन है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, एबीसी की 3 माध्यिका है त्रिभुज में, एडी बीई और सीएफ जी बिंदु पर एक दूसरे को काटती। देखो मैंने आप लोगों को ये चीजें भी बताई है भाई, सब चीजें अपन ने थ्योरी में पढ़ी। आप तो ये देखना जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। एक कोई भी त्रिभुज है अपने पास एबीसी, इसका मिड पॉइंट यहां पर है, मान लो डी, इसका मिड पॉइंट ये ले लिया ई, इसका मिड पॉइंट यहां पर ले लिया एफ। ये भी माध्यिका, ये भी इसकी माध्यिका और ये भी इसकी माध्यिका। माध्यिकाएं जहां पर मिलती है उसको अपन ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बच्चों, क्या इस पूरे का जो क्षेत्रफल होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट बने तो सबका एरिया टोटल का 1/6 1/6 यानी बराबर बराबर होगा। क्या बच्चों पूरे त्रिभुज का 60 दे रखा है, तो 60 को 1/6 से गुना करो, सबका क्षेत्रफल 10 10 आ जाएगा। सबका एरिया बराबर होता है, तो 60 को अपन ने 6 भागों में तोड़ा तो 10 10 10। अपने से पूछा गया है चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल। देखो कहां पर दिख रहा है अपने को, BDGF, इस चतुर्भुज का एरिया। तो क्या बच्चों इस चतुर्भुज का एरिया इन दोनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ने पे आ जाएगा, तो 10 + 10, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। तो वही छोटी छोटी थ्योरम जो अपन ने पढ़ी है उनको थोड़ा सा याद रखना बच्चों, इन क्वेश्चंस में वही यूज होता है। नेक्स्ट देखो, दो बराबर के वर्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, उनमें से प्रत्येक वर्त की त्रिज्या 5 है, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। देखो बच्चों ये एक कंडीशन होती है, आज अपन इसको करते हैं, फिर आप इसको थोड़ा सा डायरेक्ट भी ध्यान रखना। दो वर्त एक दूसरे की केंद्र से तभी गुजर सकते हैं जब दोनों की त्रिज्या बराबर हो। क्या ये दोनों की ही त्रिज्या होगी क्या, तो आप कहोगे सर ये इधर की भी त्रिज्या है और बराबर होगी तभी, 5 है दे रखी है अपने को, कितने दे रखी है 5। क्या ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये भी 5 5 हो जाएंगे, ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अपने को उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई चाहिए ये वाली। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था भाई
कि ये जो दोनों के केंद्र को मिलाते हैं ना, ये इस उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी और 90 डिग्री पे भी काटेगी। मान लो इस पॉइंट को सी, जितना AC होगा उतना ही CB। अब देखो यहाँ पर अपन ने ये मेंसुरेशन में भी पढ़ा था, ये एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है क्या AC, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था बच्चों, √3/2 इंटू साइड, भुजा कितनी है 5। लेकिन मुझे AC नहीं, मुझे तो AB चाहिए। तो क्या बच्चों वो इसका डबल होगा, क्योंकि जितना ये उतना ये, तो 2 से गुना कर दो। जैसे ही आप इसको 2 से गुना करोगे बच्चों, तो इस 2 से वो 2 कट जाएगा, 5√3 ही बच जाएगा। आज के बाद आप ध्यान रखना, दो वर्त एक दूसरे को तभी काट सकते हैं, इसके अंदर से गुजर सकते हैं सॉरी, जब दोनों की त्रिज्या समान हो, RR हो। और कभी भी उभयनिष्ठ जीवा पूछे तो इसको √3 से गुना कर दिया करो। ऐसा क्यों होता है वो अपन ने देख लिया। √3/2 से गुना करेंगे तो आधी की लंबाई आएगी, इसलिए मैं 2 से और गुना कर रहा हूं, तो ये कट गया है। ठीक है, तो √3 से गुना कर देंगे अपन, अपने पास ये आ जाती है डायरेक्ट, ये आप लोग याद रख सकते हो। क्लियर। 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त एक दूसरे को बाहर से बिंदु A पे स्पर्श करते हैं। कभी भी दो वर्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें। इसकी रेडियस तो दे रखी है बच्चों 8 और इसकी दे रखी है 2। किस पॉइंट पे? A पॉइंट पे टच कर रहे हैं। उन दोनों वर्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ, इसकी लंबाई निकालनी है। देखो बच्चों, इस केस में मैंने आप लोगों को बताया था PQ बराबर दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 10 का स्क्वायर माइनस दोनों की त्रिज्याओं का अंतर, तो 8 और 2 का अंतर 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 बच्चों 64, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8। या मैंने देखो इस केस में दूसरा भी एक आपको फॉर्मूला बताया था, कभी भी आपको जब दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा सही रहता है। तो देखो 2, बड़ी वाली रेडियस कितनी है 8, छोटी वाली कितनी है बच्चों 2, 8 गुना 2 16, 16 का रूट लोगे 4, 4 का डबल कर दो 8। क्या यही आंसर था? तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो, केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों की त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। ठीक है। क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त एक दूसरे को एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। क्या वापस से वही कंडीशन है पीछे वाली? तो क्या दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अनुस्पर्श उभयनिष्पर्श रेखा निकाल सकते हैं अपन? तो अभी मैंने बताया 2 इंटू बड़ी वाली रेडियस 9, छोटी वाली 4, 9 गुना 4 36, 36 का रूट 6, 6 12 हो गई। जो स्पर्श रेखा है उभयनिष्पर्श रेखा, उसकी लंबाई कितनी आ गई बच्चों अपने पास? 12 आ गई। लेकिन इस बार देखो क्या कह रहा है, क्रम से P तथा Q बिंदु पर उन्हें स्पर्श करती है, तदनुसार PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है जिसकी भुजा PQ है यानी भुजा 12 है, तो उसका क्षेत्रफल बच्चों, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे 144। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन डी है। कौन सा ऑप्शन है? डी। तो इस तरीके, इस बार PQ नहीं पूछा, आपसे पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ये भुजा हो, यानी भुजा 12 बन लेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 144। एक वर्त के बिंदु A तथा B पर, एक वर्त के बिंदु A तथा B पर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। देखो ऐसा कह रहा है, A बिंदु से P पे और A बिंदु से Q पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। O उस वर्त का केंद्र है। AOP दे रखा है 60 डिग्री, AOP ये तो 90 होगा, AOP ये होगा, ये होगा 60, ये 60 ये 90, तो ये कितना बच्चों? 30। अब आप मुझे ये बता दीजिए, क्या ये वाली इसको समद्विभाजित करती है? ये 30, तो इधर भी कितना होगा? 30। पढ़ा है ना अपन ने। आपसे पूछ रहा है एंगल ए
उल्टा नाम दे दिया भाई मैंने, देखो एक बार वापस से इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है भाई। हाँ, ये करना था ए और बी बिंदु पर पी से स्पर्श रेखा खींची गई, ये कह रहा है। ओ उसका केंद्र था, ए ओ पी यही दे रखा है 60, ये 90, तो ये कितना 30, ये 30, तो ये भी कितना बच्चों 30। अब आपसे पूछ रहा है एंगल ए पी बी पूरा पूछ रहा है, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पी और क्यू नहीं थे, इनका नाम ए और बी था, थोड़ा सा अपन ने नाम लिखने में गलती कर दी थी, इसलिए इसका नाम कुछ और आ गया था, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है इस बार। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी, देखो जरा, ये बना लो, ए बी इसका व्यास है, ओ इसका केंद्र है, सी डी एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। सी डी इसकी एक जीवा है जो इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी लंबाई भी आर ही लेनी है, जो भी इसकी त्रिज्या है उसके बराबर। एसी तथा बीडी को बढ़ाया गया, एक तो एसी को बढ़ाना है आपको आगे ऐसे, और एक बीडी को बढ़ाना है, तो ये पी पर काटती है। इस पॉइंट को क्या नाम देना है, P। आपको ए पी बी का मान बताना है, ए पी बी ये पूरा कोण बताना है। देखो बच्चों ध्यान दो, आप तो मुझे ये बता दो, क्या ये भी आर, ये भी आर, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया ना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60, ये भी 60, ये भी 60। त्रिज्या के बराबर लंबाई की जीवा थी, दे रखा था क्वेश्चन में, तो ये भी आर आर आर, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने कितने होते हैं 60 60 60 होते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, एक बार सी को मिला दिया बी से। आप मुझे ये बताओ किसी भी व्यास के द्वारा बना हुआ अर्धवृत्त में कोण क्या ये 90 होगा, कितना होगा बच्चों 90। अभी एक सरल रेखा है तो इधर बने हुए कोणों का योग 180 होगा, जिसमें से इधर ये 90 है तो ये वाला भी 90 है। अब ध्यान से सुनना, इस ब्लैक वाले त्रिभुज का एक कोण अपने को पता है 90, ये अपने को निकालना है बच्चों। तो या तो डायरेक्ट ये निकालें या ये पता चल जाए तो भी अपना काम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, जैसे मैं बात करूं इस सीडी चाप की, दिख रहा है आपको, सीडी चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण 60 है क्या, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण ये रहा भाई, क्या 60 का आधा 30। अब देखो बच्चों ये पूरा तो 90 था, ये कितना है 30, तो बचा हुआ कोण ये आ गया कितना 60 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक 30 है एक 90 है, तो बचा हुआ कोण कितना 60। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा इन चीजों को थ्योरम को यूज करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। P एक वर्त के बाहर का बिंदु है जो उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है भाई। ये दूरी दे रखी है P के केंद्र से यहां से लेकर यहां तक, ये 13 दे रखी। P से खींची गई एक छेदक रेखा उस वर्त को A और B बिंदुओं पर काटती है।
P से ही एक छेदक रेखा खींच दी जो A और B पे काट। पी ए की लंबाई दे रखी है 9 और बच्चों ए बी की लंबाई अपने को दे रखी है कितनी, 7। आपको इस वर्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या किया मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। इस बिंदु को कह दिया मैंने C और इस बिंदु को कह दिया D। अब देखो P से 2 छेदक रेखा हो गई। तो मैंने बताया था जब 2 जीवाएं अंदर काटे या बाहर काटे उस केस में PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD लिख सकता हूं ना। PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ठीक है। क्या बच्चों P से A की लंबाई 9 है, P से B तो 9 + 7 पूरी लेनी है भाई 16। PC कितना होगा, देखो बच्चों ये भी त्रिज्या है R, ये भी त्रिज्या है R। मुझे तो इतनी सी चाहिए, ये 13 है, 13 में से R घटा दो तो 13 - R बच जाएगा PC। ऐसे ही PD यहां से यहां तक चाहिए, तो ये तो भाई दूरी 13 है ना, इस बार R जुड़ेगा तो 13 + R। इन दोनों को गुना करोगे 144। A - B इंटू A + B तो अलजेब्रा में होता है अपना फॉर्मूला A² - B², तो 13 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। R² इधर आएगा पॉजिटिव, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 25। R² बराबर 25 तो R की वैल्यू 5। A अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अपन इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। आगे देखो भाई, 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों को जिनके केंद्र के बीच की दूरी 25 है की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। देखो ध्यान से देखो भाई, दो वर्त एक दूसरे को काट रहे हैं भैया। एक की त्रिज्या तो है 15, दूसरे की त्रिज्या है 20। आपको दोनों के केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है 25। आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी, ये चाहिए अपने को। मान लो इसको मैं A कह दूं, इसको B कह दूं, इसके केंद्र को P कह दो, इसको Q और इस पॉइंट को R। तो ये तो याद रखना है, उभयनिष्ठ जीवाओं को केंद्र को मिलाने वाली रेखा 90 पे भी काटती है और बराबर बराबर। AR जितना ही RB होगा, तो AR निकालेंगे तो उसका डबल करने पे अपने पास उभयनिष्ठ जीवा आ जाएगी। AR की लंबाई मुझे नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं बच्चों। PR को अगर मैं X मान लूं तो ये इधर 25 - X बच जाएगा। कितना बच जाएगा, क्योंकि टोटल 25 है। अब देखो इस वाले त्रिभुज से मैं AR का स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा, तो आप कहोगे सर कर्ण का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बच्चों 225 - X²। इधर वाले त्रिभुज से भी मैं AR स्क्वायर नहीं, रूट है ना इसलिए AR निकाल लूंगा। तो आप कहोगे सर इस बार 20 का स्क्वायर 400 माइनस 25 - X का स्क्वायर करोगे तो देखो 25 का तो हो जाएगा 625 प्लस X² माइनस का 50X। देखो बच्चों ये भी AR की वैल्यू है, ये भी AR की, तो क्या दोनों को बराबर रख सकता हूं। दोनों को बराबर रख के स्क्वायर करोगे तो रूट से तो रूट कट जाएगा। इन दोनों को बराबर कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही वैल्यू किसकी है भाई, AR की। तो 225 माइनस X² का रूट बराबर, इधर देखो भाई ध्यान से, क्या ये साइन बदल जाएंगे, 400 माइनस का 625 माइनस का X² और प्लस का 50X। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएंगे। क्या बच्चों -X² से -X² कट जाएगा। ये माइनस का 225 है और इधर भी पहले से 225 है भाई, 225 इधर है और ये माइनस का 225 है, इधर आएगा प्लस 225 प्लस 225, तो 2 गुना 225 भी लिख सकते। बात है कि 225 प्लस 225
या तो 550 लिख दो, 450 लिख दो सॉरी, या फिर 2 गुना 225, x प्लस एक्स को 2x ही लिखेंगे तो 225 प्लस 225 को 2 गुना 225, और इधर आ गया कितना बच्चों 50x। 25 से 2 से काट दो, 25 बार 25 से काट दो बच्चों, 25 नमा 225, x बराबर 9 आ गया। लेकिन मुझे यहां पर क्या चाहिए, 25 से काटोगे ना भाई 225, और यहां पर भी माइनस का 225, ठीक है। तो इधर आएगा तो 225 गुना 2, उधर 50x। हाँ ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 9। अब देखो बच्चों मैं यहां पर रख देता हूं, यहां पर रखकर ए आर की वैल्यू निकाल लेता हूं। ए आर बराबर 225 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 9, 9 का स्क्वायर करो 81। तो आप कहोगे सर रूट के अंदर 15 में से 1 गया बचा 4, 12 में से 8 गया 4 और 1, 144 यानी 12 आ गया। ए आर 12 है तो ए बी 12 का डबल 24। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मैंने निकाल लिया है बच्चों। पहले x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू वापस से यहाँ पर रखी तो ए आर आ गया, और जितना ए आर है उतना ही बी आर, तो इसका डबल कर दिया, 12 का डबल कितना 24। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, आगे देखिए 71। R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वर्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तो अपने को पता है जब दो वर्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होती है ना बच्चों, वो होता है 2 इंटू दोनों की त्रिज्याओं का गुणनफल। तो इस बार R1 R2, ये PQ की वैल्यू आ गई। आपको PQ नहीं PQ स्क्वायर पूछा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर तो बन जाएगा बच्चों PQ स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 4R1 R2 ये अपना आंसर हो जाएगा 71। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। O केंद्र वाले एक वर्त की जीवा BC, ध्यान दो साथ साथ डायग्राम बनाते चला करो। O केंद्र वाले वर्त में एक जीवा है BC, बड़ी चाप BC पर A बिंदु लेना है। एक तो चाप ये है, एक ये है, तो बड़े वाला तो ये है ना, इस पे कोई एक पॉइंट ले लेना है A, जो ऊपर चित्र में दिखाया गया है। चित्र नहीं है भाई, अपन ने बना लिया। एंगल BAC, BAC एक तो ये कोण प्लस एंगल OBC ये वाला, इन दोनों का टोटल पूछ रहा है। देखो ध्यान दो भाई, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसको थीटा मानोगे तो ये भी थीटा, 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, और इसका आधा होगा ये, क्योंकि BC चाप के द्वारा ये बना हुआ है केंद्र पे, ये बना हुआ है परिधि पे, तो इसका आधा करोगे तो 90 माइनस थीटा। मुझे दोनों एंगल मिल गए। ये BAC था वो तो कितना है 90 माइनस थीटा साइन प्लस का, OBC अपन कितना लेके चले थे थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 90 डिग्री, जो अपना ऑप्शन कौन सा है बच्चों, C ऑप्शन अपना आंसर। ठीक है, 73 देखो। 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त एक दूसरे को बाहर से A बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यदि A बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा इन दोनों वर्तों को क्रमशः P और Q पर काटती है तो AP और AQ का अनुपात बताना है। देखो डायग्राम बनाइए बच्चों इसका। अपने पास दो सर्कल, एक की रेडियस 5 एक की 8, दोनों एक दूसरे को बाहर से स्पर्श भी करते हैं। एक बड़ा बनाओ थोड़ा, एक छोटा। ये पॉइंट अपना A पॉइंट है भाई, मान लो इसका सेंटर यहां पर है और इसका सेंटर मान लिया मैंने यहां पर। इसकी रेडियस तो दे रखी है 5 और इसकी दे रखी है 8।
फिर इसने कहा है यदि ए बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा इन दोनों वृत्तों को पी और क्यू पर काटती है, कोई भी एक लाइन ऐसी बनाओ जो ए से पास होनी चाहिए और इन दोनों को और भी एक पॉइंट पे काटेगी। जैसे मान लो ये इसको पहले को काट रही है पी पे और इसको काट रही है क्यू पे। अपने को पूछा है एपी अनुपात ए क्यू, एपी अनुपात ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या ये भी त्रिज्या है कितनी 5, क्या ये इसकी त्रिज्या भाई कितनी 8। ये कोण अगर मैं कह दूं थीटा है तो आप कहोगे सर ये भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर सामने के कोण बराबर। अब देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप मुझे ये बता दो, इस त्रिभुज की बात करूं तो ये भी भुजा 8, ये भी 8, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये कोण थीटा, तो इसके सामने वाला ये कोण भी थीटा। क्या बच्चों ये बचा हुआ कोण 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा घटा रहा हूं मैं 180 में से, और ऐसे ये कोण भी कितना हो जाएगा, सेम वही 180 माइनस दोनों का टोटल 2 थीटा। तो आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, दो तो थीटा थीटा है और तीसरा 180 माइनस, तो ये समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप। तो देखो आप मुझे ये बताओ, इस त्रिभुज की मैं भुजा लेता हूं ये थीटा और 180 माइनस 2 थीटा के बीच की 5, तो इसमें भी थीटा और 180 माइनस 2 थीटा के बीच की लोगे, ये आ जाएगी 8। इसमें लेता हूं थीटा और थीटा के बीच की साइड, तो आप कहोगे सर पी ए या एपी जो भी है, तो इसमें भी थीटा और थीटा के बीच की साइड ही लेनी ए क्यू। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर, तो 5:8, 5:8, तो इनका भी अनुपात 5:8 ही होगा बच्चों। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जो त्रिज्याओं का अनुपात है, जो किसका अनुपात है? त्रिज्याओं का, इन दोनों जीवाओं का अनुपात भी वही होगा। और देखो बच्चों मैं तो कहता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं क्या? पूरा इरेज कर देता हूं। इसने क्या कहा कि दो वर्त, एक की त्रिज्या है 5, दूसरे की 8, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं किस पे? एक ऐसी रेखा खींचनी है जो ए से गुजरे और इनको काटे। मैं तो कह रहा हूं दोनों के व्यास ही बना दो। ये लो, ये ऐसे ही जा रही है ना लाइन, इसको काट रही है पी पे, इसको काट रही है क्यू पे। अपने को बताना था एपी अपॉन ए क्यू। क्या बच्चों एपी इसका व्यास, रेडियस 5, तो व्यास कितना बच्चों 10, इसकी रेडियस 8, तो इसका व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है 16। क्या 2 से कॉमन लेके काट देने पे 5:8 यही आया कि नहीं आया? आया ना। तो इस तरीके से अपन, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि केंद्र से नहीं गुजरनी चाहिए, अपन केंद्र से भी गुजार सकते थे। तो वहां पर भी अपन ने जीवा बना के देखी थी, तब भी अनुपात 5:8 आया था। इस बार व्यास बनाकर देख लिया तो भी अनुपात तो 5:8 ही आएगा, क्योंकि दोनों डबल डबल हो रही है भाई, 2 से तो 2 वापस से कट जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये अपन ने आज की क्लास में पढ़े कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आप लोग इसकी थ्योरी प्लस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही।